जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज़ के चैलेंज में आज मेरा 44वां दिन है। तो सुबह मॉर्निंग में मैं उठने के बाद मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी को नमस्कार किया, शुक्राना किया। तो इस तरीके से मेरी सुबह होती है। उठकर सुबह जल्दी उठने से और रात को समय पर सोने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हमारा सोने का समय होता है हमें उस सही टाइम पे सोना चाहिए। उससे भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समस्याएं हमारी दूर होती हैं अगर हम टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें तो। अच्छा, सुबह जल्दी उठने का तो मेरा है, लेकिन रात को सोने का मेरा ये हो जाता है कि मेरे हस्बैंड लेट आते हैं तो मैं लेट सोती हूँ। पर फिर भी मैं पहले से बहुत जल्दी सोने लगी हूँ और अच्छी नींद आती है मुझे, क्योंकि मैं रात को मेडिटेशन करके सोती हूँ। उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी पिया। निवाया आप पी सकते हो, मैं नॉर्मल वाटर पीती हूँ। अगर आपको निवाया पीना है तो आप निवाया भी पी सकते हो। वैसे इतनी गर्मी पड़ रही है कि आप नॉर्मल पानी पियो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे हिसाब से गर्मियाँ सबको जो है परेशान करती हैं। गर्मी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। किस किस को गर्मियों में परेशानी होती है मुझे कमेंट करके बताना। मेरा तो बड़ा जी घबराना ये वो इस बार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपना वेट भी कम किया है और भी बीमारियां जो है मुझे कम हुई हैं। तो नहीं तो मैं मेडिसिन इतनी खाती थी कि मुझे पसीने और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, इवन नवंबर दिसंबर में भी। तो अब जो है ठीक है। उसके बाद जो है मैं पानी पीने के बाद मैं आ गई वॉक करने के लिए। बच्चों को भेजा पहले मैंने स्कूल, उनका टिफ़िन वगैरह लगाया। तो आज बच्चों को मैंने बना के दिया था पोहा। तो दिन को मैं खाने में पोहा ही बनाऊंगी अपने लिए भी। अच्छा, इंस्टेंट पोहा बिना प्याज के जो बनाना है, अगर आपको बनाना चाहते हो कि सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी। 5 मिनट में बन जाता है पोहा बिना प्याज टमाटर के, और बहुत टेस्टी बनता है। टमाटर तो डाल सकते हो बट बिना प्याज के। जब से कभी बनाना हो ना, एकादशी वगैरह आती है तो आप प्याज नहीं खाते हो तो उस टाइम पे आप बना सकते हो। यहाँ मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी है। अच्छा, पूरे दिन में आपको 10 से 12,000 कदम 15,000 कदम चलने होते हैं। तो क्या होता है, अगर आप एक ही बारी में रात को जैसे चल लिए, सुबह चल लिए ना, तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगी। उसकी बजाय अपनी एक वो बांध लो कि जैसे सुबह मॉर्निंग में आपने 40 मिनट्स कर ली, दोपहर को खाने के बाद आपने 30 मिनट्स कर ली, फिर रात को आपने 40 मिनट्स करी, तो आपके आराम से 10,000 से ऊपर कदम हो जाते हैं। उसके बाद जो है मैंने अपना थोड़ी सी वॉक करी जीरा वाटर पीने के बाद। तो वॉक करने के बाद आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से वॉक करी है, एक्सरसाइज करी है। वॉक मैंने करी थी 40 मिनट से ज़्यादा की, क्योंकि मुझे जब पता होता है ना कि मैं आज दिन को या शाम को थोड़ी कम कर पाऊँगी, क्योंकि देखो कल बारिश आ गई थी तो मुझे लगा आज भी ये ना हो कि बारिश आ जाए तो मैं वॉक ना कर पाऊँ। इस वजह से जो है ना मैंने थोड़ी ज़्यादा ही कर ली थी, क्योंकि बाहर जो है ना कीचड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर ऐसे एक ना वो नहीं बनता कि भाई अच्छे से कर लो आप वॉक। तो खाना तो मैंने खाया होता है शाम को, तो मैं तेज़ भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपने खाना खाया है जस्ट 7 बजे 8 बजे, तो फिर आप जो है धीरे धीरे वॉक करना। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज ना जरूर करा करो। इससे आपके घुटनों में दर्द, एडी में दर्द हो रही है ना, तो उससे काफ़ी फ़र्क आपको पड़ेगा। जंपिंग आपको तेज तेज नहीं करनी है अगर आपके पैर में दर्द है तो, और बैक में प्रॉब्लम है तो आप पूरा इस तरीके से नहीं झुकोगे, आप हल्का हल्का झुकोगे। सूर्य नमस्कार मत करना। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। सूर्य नमस्कार से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बॉडी में। तो आप अगर कर सकते हो तो आप ज़रूर करना। सूर्य नमस्कार बढ़ाते जाना धीरे धीरे। अलोम विलोम कपालभाति ये भी ज़रूर करना। उसके बाद मैं आ गई थी, आके मैंने पिया था अपना जीरा वाटर। कई बार तो ना जीरा वाटर मैं पहले भी पी लेती हूँ, डिपेंड करता है फ्रेश होने पे। कई बार क्या होता है कि पहले ही फ्रेश हो जाती हूँ, तो फ्रेश होने के बाद पीना जीरा वाटर, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो आप जब मर्जी पियो, वॉक करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद पियो या एक्सरसाइज करने से पहले पियो। वैसे मैं मोस्टली जो है ना पहले पी लेती हूँ। आज जो है मैंने बाद में पिया एक्सरसाइज के बाद। तो मैंने पी लिया था जीरा वाटर। तो जीरा वाटर पीने के बाद अब मैं जो है ले रही थी नहा धो के अपना पपाया और अनार, ठीक है ना। अब मैं सोके हुए बादाम भी मैंने इसके साथ लिए थे। अब मैं ये जो है फ्रूट धीरे धीरे खाऊंगी। आप ना पोहा भी बना सकते हो और भी चीज़ें खा सकते हो, लेकिन जो है ना फ्रूट जो अपनी डाइट में रखोगे तो आपके फेस पे भी ग्लो आएगा, आपके हेयर भी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और भी फ़ायदे होंगे फ्रूट से। तो आप फ्रूट ज़रूर खाया करो। अगर अवेलेबल नहीं हो जिस दिन, उस दिन आप स्किप कर सकते हो, कुछ और खा सकते हो। जैसे मैं पोहा वगैरह दोपहर में खा लेती हूँ, क्योंकि रोटी अभी मैं 5 दिन तक गेहूँ नहीं खा रही, तो मुझे भी सोचना पड़ता है ना, इस वजह से मैं फिर दोपहर को खा लेती हूँ। अब जो मैं इसको चबा चबा के खाऊंगी बिल्कुल पानी सा हो जाएगा, तो उस तरीके से खाऊंगी। आपको 32 या 36 बार चबाना होता है गस्से को, मैं जैसे बताती हूँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप 3-4 चीज़ें ले सकते हो। जैसे आप एप्पल ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, चीकू का शेक ले सकते हो, स्मूदी बना सकते हो। उसके बाद ना 2 बजे के करीब जो है मेरे पास थोड़ा सा काम फैला हुआ था, मेरा सूट्स का काम था, तो मैं अब स्टॉक क्लियर सेल लगा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप कमेंट करना। सस्ते सूट कर रखे हैं, बिल्कुल रेट टू रेट निकाल रही हूँ। यहाँ मेरी जेठानी जी आई हुई थी, तो उन्होंने भी थोड़े बहुत पीसेस लिए, और एक कस्टमर और आया हुआ था, उसने भी लेने थे। घर पे आप देख सकते हो कितना सारा स्टॉक है।
तो इस तरीके से सारा स्टॉक मैं सेल कर रही हूँ। इतना ही स्टॉक भर के मेरा ये जो बेड दिख रहा है ना आपको, ये भी पूरा भर के बेड पड़ा है और नया नया सारा स्टॉक है, क्योंकि मेरा फेसबुक पे सूटों का ही काम था, बट मैं अभी जो है स्टॉक ख़त्म कर रही हूँ। तो यहाँ इन्होंने भी जो है सूट्स लिए हैं, तो अब ये लेके जा रही थी, तो आप देख सकते हो 2-3 तो इन्होंने कल परसों आई थी ये, तब ले लिए थे, अब 2-3 इन्होंने आज ले लिए हैं। तो एक कस्टमर और आया था तो वो भी लेके गया था शाम को, बट मैं वीडियो नहीं बना सकी। अब बज रहे हैं 5, तो 5 बजे मैं खाना ले रही हूँ। खाने में मैं ले रही हूँ, आपको दिखा सकती हूँ, मैं ले रही हूँ सैलेड, पोहा मैंने बनाया है, पनीर और बूंदी का रायता, और थोड़ा सा मैंने केचप ले ली थी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो खाऊंगी। सबसे पहले जो है मैं खाऊंगी सैलेड, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ। चाट मसाला मैंने इसमें डाल लिया था और नींबू निचोड़ लिया था थोड़ा सा। अब मैं इसको चबा चबा के धीरे धीरे खाऊंगी। पनीर के पीसीज मैंने इतने छोटे छोटे कर लिए थे, इनको भी मैं चबा चबा के खाऊंगी। 40 मिनट्स कम से कम मुझे ये खाना खाने में लगेंगे। और भैया इतना जोर का पेट भर जाता है ना कि अगर आप चबा चबा के खाते हो ना, तो आपको ही बेनिफिट मिलता है उससे ना, पूरा दिन आपको भूख नहीं लगती। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के खाना पड़ेगा। कम से कम इसको 36 बार, 32 बार, 33 बार ऐसे चबाओ, खूब अच्छे से चबाओ। आप टाइम लगा के खाओगे ना तो आपको भूख लगेगी ही नहीं। खाओ अपनी मर्जी का जो आपका मन करे, लेकिन चबा चबा के। उसके बाद मैंने घर के अंदर ही वॉक कर ली थी। अभी मैं पार्क ना किसी वजह से नहीं जा पा रही, तो मैं प्रॉब्लम बता नहीं सकती, बट मैं किसी वजह से अभी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं घर के अंदर ही कर लेती हूँ, फ़ैन चला के और अंदर कर लेती हूँ। घर ही मेरा पीछे से बहुत बड़ा है, तो मैं यहाँ पे 40 मिनट्स की वॉक कर लेती हूँ। 40 मिनट्स की वॉक मैंने यहाँ पे कर ली है। तो करने के बाद जो है फिर मैं उसके बाद पीऊँगी ग्रीन टी। अच्छा, कई लोग खाना खाने के बाद एकदम तुरंत वॉक के लिए नहीं जाते, तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जाते हैं, तो 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी पी के फिर वापस वॉक करने आ सकते हो। लेकिन मैं क्या करती हूँ, खाने के 15 मिनट बाद ही उठ जाती हूँ, 15-20 मिनट बाद, और फिर मैं वॉक करने के लिए चली जाती हूँ। इसलिए मैं जो है वॉक करने के बाद ग्रीन टी पीती हूँ। तो मैं पीती हूँ रेड टी। आप रेड टी, ब्लू टी, ग्रीन टी पी सकते हो, और बुलेट कॉफ़ी दिन में 2 बार पी सकते हो। और खाली पेट आपको ग्रीन टी नहीं पीनी, इस बात का ध्यान रखना है। और जिनको एसिडिटी है वो सुबह जौ का पानी पिए 1 हफ्ते के 5 दिन के लिए, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी पूछना है प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करा करो, शेयर करा करो। मैं खाने का चैनल था मेरा, मैंने खाने का चैनल छोड़ के आप लोगों के लिए वेट लॉस चैलेंज का व्लॉग बनाना शुरू किया, सिर्फ आप लोगों की वजह से, कि आप लोगों को मैं इस चीज़ का बेनिफिट दे सकूँ। बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करा करो। उसके बाद मैंने वॉक कर ली थी। वॉक करने के बाद मैं आई, आने के बाद मैंने पी अपनी रेड टी। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से रेड टी पीनी है। और प्लीज़ देखो, रेड टी पीनी है, आप ब्लू टी भी पी सकते हो, रेड टी भी पी सकते हो। अभी मेरी ब्लू टी खत्म थी, रेड टी पी थी, थोड़ी टेंगी सी है। यहाँ मैंने ना गोलगप्पे एयर फ्रायर में करके देखे थे कि कभी मन कर जाए, क्योंकि मैं गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ। तो ना एयर फ्रायर में मैंने करके देखे थे, और बिल्कुल एक एक बूंद तेल में जो है ना ये अच्छे से फ्राई हो गया। तो मैं तो बस अब एयर फ्रायर में गोलगप्पे ले आया करूँगी और एयर फ्रायर में करके खा ले करूँगी। आलू की जगह आप अवॉइड करना, अगर गोलगप्पे में डालना हो तो कभी खाओ भी ना गोलगप्पे बाहर, तो आलू मत डलवाना उसमें, चने खूब सारे डलवा लेना बेशक, ठीक है। और गोलगप्पे भी आप खा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन खाने आपको चबा चबा के है। उसके बाद मैंने टी पीने के बाद थोड़ी सी पहले गुरुजी की सेवा करी, मतलब जोत बत्ती करी, शाम को जैसे करती हूँ, आरती करी। और उसके बाद जो है मैंने बच्चों को खाना वाना दिया और मैं वॉक के लिए निकल गई। भूख तो मुझे लगती नहीं, शुरू शुरू में लगी थी मेरे को, तो मैं टमाटर को छोटा छोटा काट के काली मिर्च और नमक को खा लेती थी। टमाटर से ना आपकी चर्बी बहुत जल्दी घटती है, तो आपको टमाटर जरूर खाने चाहिए, काली मिर्च नमक डाल के खूब अच्छे से खाने चाहिए, अगर आपको पथरी नहीं है तो। अदरवाइज़ पथरी है तो अवॉइड करने चाहिए। उसके बाद मैं आ गई थी घर के बाहर ही वॉक करने के लिए। आपको इसी तरीके से करनी है। अगर आपको भूख लगती है तो आप रोस्टेड मखाने ले सकते हो, सॉटे किए हुए वेजिटेबल्स ले सकते हो, सूप ले सकते हो, है ना, इस तरीके से चीज़ें ले सकते हो। या फिर आप बुलेट कॉफ़ी भी पी सकते हो, ठीक है, बुलेट कॉफ़ी पी लो। और क्या कहते हैं, उसके बाद आप थोड़ा लेट जो है अपना ग्रीन टी पी लेना, अभी बुलेट कॉफ़ी पी लेना। लेकिन मैं वॉक करने के बाद ना सीधा ग्रीन टी पी लेती हूँ। या फिर आप टमाटर काट के ना छोटा छोटा उसमें काली मिर्च नमक डाल के खा सकते हो। तीसरी लास्ट में 5वीं चीज़ आपको पीनी है अपना ग्रीन टी, रात को सोते समय। अगर उससे पहले आपके पास टाइम है और आपको भूख लगती है और खाने का कुछ मन नहीं है, तो आप पीना चाहते हो, तो आप जैसे कईयों को चाय की उड़क होती है ना, तो आप जो है उस टाइम पे बुलेट कॉफ़ी पी सकते हो। तो बुलेट कॉफ़ी दिन में 2 बार पी सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, पेट भरा रहता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चबा के खाओ। ये मेरा सबसे ज़्यादा वो है कि चबा के खाने से ना आपको सारा दिन भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और अपना 20 मिनट 30 मिनट जो है अपना व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करा करो। बाकी 80% खाने से ही फ़र्क पड़ता है, 20% वॉक से पड़ता है। वॉक से और बीमारियां दूर हो जाती हैं, एक्सरसाइज से, सॉरी वॉक से नहीं, एक्सरसाइज से। अब मैं घर आ गई, आप देख सकते हो कितने पसीने आ रहे हैं। अब मैं पीऊँगी अपनी ग्रीन टी। तो ग्रीन टी पीऊँगी, बच्चों को खाना वाना दे दिया मैंने, अब मैं अपनी ग्रीन टी बना लाई थी साथ साथ। तो आप देख सकते हो मैंने वॉच पहनी थी, मैंने अपने कदम पूरे कर लिए। अब मैं अपनी ग्रीन टी पी के और काम करूँगी। मन करेगा तो मैं दोबारा भी ग्रीन टी पी लूँगी रात को सोते समय भी, अगर लेट हो जाऊँगी। तो आप इसी तरह मेरे व्लॉग्स देखते रहना, लाइक शेयर कमेंट करते रहना, प्लीज़ सपोर्ट किया करो। मैंने अपना खाने के चैनल को छोड़ के ये 60 डेज़ का चैलेंज करना शुरू किया सिर्फ आप लोगों की वजह से।
तो प्लीज़ आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग्स? बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।